कल्टीवेशन, दाव स्किल, क्वी मेथड और दाव रीलम। तो वेल गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टॉपिक। आज इस वीडियो में हम बीटी रेज की कल्टीवेशन के ऊपर बात करेंगे। ये क्या है, कैसा होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि बीटी रेज में पावर का खेल तो बहुत ही ज्यादा दिखाया जाता है, तो क्या फिर हम भी जाने थोड़ा इसके बारे में। एंड अगर आप बीटी रेज फैन हो तो वीडियो को एंड तक देखना। तो अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, कल्टीवेशन जो है ये सिर्फ लेवल को नहीं बोला जाता। कल्टीवेशन बोलो तो यहाँ पे दाव रीलम, क्वी मेथड, दाव स्किल, इन सभी को एक साथ मिलाकर बोला जाता है। जिनमें से दाव रीलम जहाँ लेवल के बारे में होता है, उसके बारे में तो ऑलमोस्ट सभी को पता है, बट फिर भी मुझे कमेंट आता रहता है, मतलब कि जो एकदम से नया ऑडियंस होता है उनकी कमेंट आता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि बीटी रेज में टोटल 12 लेवल होता है और हर कोई लेवल का एक खासियत होता है जिससे आप उन लेवल के बंदे को इजीली पहचान पाओगे। तो मैं सभी लेवल को शॉर्टली बता देता हूँ उसकी एबिलिटी के साथ, तो आप लोग उसी से समझ लेना। तो फर्स्ट पे होता है दाव जी क्वी। ये बेसिकली स्टार्टिंग लेवल होता है, इसलिए इसका एकदम से 10 स्टेज बताया जाता है। हाँ, वैसे स्टार्ट तो 9 ही होता है, बट 10 स्टेज बताया जाता है। सेकंड में दाव जी। जब बंदा इस लेवल पर पहुंचता है तो वो अपनी द्विकी को धीरे धीरे यूज करना सीखता है, पर वो अपनी द्विकी को ज्यादातर यूज नहीं कर पाता, इसलिए बॉडी की कुछ ही पार्ट में जैसे हाथ में कुछ ऐसे यूज कर सकता है। एंड उसके बाद थर्ड में आता है दाव सी। एंड जब बंदा इस लेवल पे पहुंच जाता है तब वो अपनी बॉडी पे द्विकी को ला सकता है, बट हाँ वो उतना नहीं होता। उसके बाद फोर्थ पे दादोसी। एंड भाई लिटरली बता रहा हूँ, ये सबसे पॉपुलर लेवल है, क्योंकि जियान जब इस लेवल पर था तभी 3 ईयर एग्रीमेंट हुआ था। एंड उसी 3 ईयर एग्रीमेंट की वजह से बीटीएच का फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा अप हो गया था। एंड इस लेवल के बंदे की एक खासियत है कि ये अपनी द्विकी आर्मर क्रिएट कर सकता है। उसके बाद 5 पे आता है दावलिंग। इस लेवल का बंदा अपनी द्विकी को फेंक फूक के मार सकता है, मतलब ये जो बैकग्राउंड पे वीडियो देख रहे हो। एंड उसके बाद आता है दाव वैंग। एंड भाई इस लेवल के बंदे को तो इजीली पहचान सकते हो, क्योंकि ये बंदा खुद की द्विकी से द्विकी विंग्स क्रिएट कर सकता है और बोलता है। एंड उसकी बात का लेवल आता है दाव वन। एंड भाई इस लेवल का बंदा अपनी द्विकी को बूम बम यूज कर सकता है, लाइक आइस एम्पर। बट हाँ, आइस एम्पर का द्विकी का भोकाल कुछ ज्यादा ही है। एंड जो लोग आइस एम्पर का फैन है वो आइस एम्पर की एटीट्यूड के ऊपर एक कमेंट करना, बट कोई सेक्सी बॉय आइस एम्पर मत लिखना सालो, आइस एम्पर एकदम सख्त लोंडा है। एंड उसकी बात का आता है दाव जोंग। एंड इस लेवल के बंदे को तो आप लोग पहचानते हो कि ये बिना उसके हवा में फ्लो कर सकता है। उसकी बात का लेवल आता है दाव। एंड इस लेवल पे बंदा अपनी द्विकी को अनलिमिटेड की तरह यूज कर सकता है। एंड वो अपनी द्विकी से किसी भी वेपन को भी क्रिएट कर सकता है, चाहे वो बचने के लिए शील्ड, अटैक करने के लिए कोई स्वॉर्ड या अपने लिए एक लड़की नहीं बनाता भाई, मैंने सही बोल दिया। उसके बाद एक खास लेवल आता है वांग सेंग। एंड ये लेवल गॉड लेवल और इस नॉर्मल लेवल को डिवाइड करता है। एंड इस लेवल से लेकर ऊपर तक वही बंदा जा सकता है जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो। एंड इसलिए शायद आइस एम्पर का वोकल दावजुंग लेवल तक ही दिखाता है। एंड हाँ भाई, किसी के पास अगर आइस एम्पर की बैकग्राउंड को लेकर, मतलब वो कहाँ से आया है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, इन सारी डिटेल्स है, तो मुझे इंस्टा पे या टेलीग्राम पे मैसेज करके भेज देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आइस एम्पर के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाया जाए। अगर तुम लोग आइस एम्पर की इन्फॉर्मेशन में मदद करो तो, क्योंकि भाई उसके बारे में मैंने बहुत ढूंढा था बट नहीं मिला था। एंड वांग सेंग के ऊपर आता है दाव सेंग। एंड ये दाव सेंग की पूरी 9 स्टार कवर करने में, मतलब अचीव करने में बंदे को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे 1 स्टार के बीच बहुत ही ज्यादा गैप्स रहता है। एंड उसके बाद दाव सेंग के 9 स्टार को पार करने के बाद ब्रेक थ्रो करके डायरेक्ट 2D, मतलब गॉड वाला भोकाल। एंड ये थी लेवल के ऊपर सिंपली एक्सप्लेन। एंड इसके बाद बात करते हैं कल्टीवेशन की सेकंड स्टेप क्वी मेथड्स को। तो देखो, क्वी मेथड बोला जाए तो ये बीटी रेज की छोटे से लेकर एकदम से गॉड सभी बंदा या बंदी के पास होता है, क्योंकि जिस बंदा या बंदी के पास क्वी मेथड नहीं होता उस बंदे के पास बोला जाए तो उसका द्विकी नहीं होता। द्विकी तो होता है बट उसका कोई कलर नहीं होता। एंड ये बेसिकली 4 लेवल पर डिवाइडेड है। हर एक लेवल का 3 स्टेज होता है, लो, मिड एंड हाई। जिस बंदे के पास जितने हाई लेवल और हाई स्टेप का क्वी मेथड होगा उसका द्विकी का कलर उतना ही डार्क होगा। और इसका लेवल है हुआंग, जुआन, डी और टाई, मतलब टियान। एंड भाई इस वर्ड को टाई कहता है, टियान कहता है, सियान कहता है, जो भी है कह लो भाई, बट मैं टियान कह रहा हूँ, समझ। एंड क्वी मेथड को एक बंदा बस एक ही यूज कर सकता है। एंड अगर वो एक रहते हुए दूसरी क्वी मेथड लेना चाहता है तो पहली वाली को उसे जिंदगी से दफा करना होगा। एंड हाँ, जियान के पास कौन सा क्वी मेथड है वो कमेंट करना। उसके बाद आता है दाव स्किल। पहली बात तो ये दाव स्किल भी 4 लेवल पर होता है, हुआंग, जुआन, डी एंड टियान। और हर लेवल का 3 स्टेप होता है, जैसे कि मैंने बताया, लो, मिड और हाई। एंड बंदा जितना भी पावरफुल दाव स्किल यूज करेगा उतना ही ज्यादा पावर होता चला जाएगा। एंड दाव स्किल अचीव करने का सिंपली 2 रास्ता है। एक तो आप किसी दाव स्किल की स्क्रॉल कलेक्ट करके उसको अपनी माइंड पे घुसेड़ लो। हाँ, बट स्क्रॉल को घुसाना नहीं होता, उसके अंदर जो लिखा होता है उसे घुसरना होता है। वही दूसरी बात होता है कि खुद पावरफुल होके खुद के लिए एक दाव स्किल क्रिएट कर, जैसे कि जियान की पूर्वज ने क्रिएट किया था, जो कि है एंसेस्टर ऑफ जाओ क्लैन जाओ जुआन। और वो है जो जियान अभी यूज करता है 3 मिस्टीरियस चेंजेस। अभी बारी आता है जानने को पूरी की पूरी कल्टीवेशन की सिस्टम की, कैसे बंदा अपनी पावर को इंक्रीज करता है। तो देखो, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा, तो कुछ गलत भी हो सकता है। अगर गलत हुआ तो कमेंट करना, और अगर सही है तो क्या वही समझ लेना। हाँ भाई, सिंपली समझाऊंगा, समझ लेना। तो देखो, अगर कोई बंदा कल्टीवेशन करना चाहे तो उसे पहले अपनी द्विकी पाथ को एक्टिव करना होगा। और इस द्विकी पाथ के बारे में तो हमें बीटी रेज में नहीं दिखाया जाता, यहाँ पे तो पहले ही सबका ऑन रहता है। बट जो लोग द इमॉर्टल एम्पायर देखते हैं उसे पता होगा कि वहाँ पे पहले द्विकी पाथ को एक्टिव करना होता है। और ये जो
दुईकीफात है इसे आप दुईकी कलेक्ट करके रखने के लिए एक प्लेस भी कह सकते हो, मतलब कुछ डिब्बे की तरह, बट हाँ एक्चुअल में तो डिब्बा नहीं होता। एंड दुईकीफात एक्टिव होने के बाद बारी आता है कल्टीवेशन करने की, और ये कल्टीवेट जो है यहाँ पे बंदा अपनी आसपास की नेचर एनर्जी को पहले कंज्यूम करता है, उसके बाद उसे रिफाइन करता है और फिर उसे दुईकी में कन्वर्ट कर लेता है। और नेचर जितना ही ज्यादा प्योर होगा बंदे की कल्टीवेशन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। और ये जो 2 स्टार 3 स्टार का सिस्टम होता है इसे ऐसा समझ सकते हो कि ये जो लेवल के साथ स्टार है वो भी एक स्टेप की तरह ही है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक दावांग की फास्ट स्टार की बंदा कल्टीवेशन करते रहे तो एक टाइम में उस फास्ट स्टार की जो दुईकी होगा वो अपने आप में ही सप्रेस हो जाएगा, जिससे वो भले ही थोड़ा सा होगा बट काफी ज्यादा पावरफुल होगा। एंड उसके बाद जो दुईकी कंज्यूम करेगा नेचर से वो फास्ट स्टार के ऊपर स्टेप में कलेक्ट होगा। और आप ये भी कह सकते हो कि एक दावांग की 5 स्टार का बंदा 5 दावांग की फास्ट स्टार की बंदे की बराबर होता है, बट रियलिटी कुछ और होता है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 स्टार पे पहुंच जाता है ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान की बात तो कुछ अलग ही है, ये तो दावांग पे रहता ही दाव जोंग को भी निपटा देता है। तो आज का ये सिंपल वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से करना। एंड हाँ कुछ बात ऊपर नीचे भी हो सकता है, सो वो भी कमेंट करना। एंड हाँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।